जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, मुझे बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब हम पूजा पाठ करते थे पहले पहले मंत्र जाप शुरू किया था, पूजा ही करनी शुरू की थी, तो हमें देवी देवताओं ने बहुत सारे अनुभव कराए। बहुत लोगों ने ऐसा मुझे प्रश्न किए। कई लोग महाकाली के भक्त बने, कोई भगवान शिव का भक्त था, कोई भगवान विष्णु का भक्त था। उनको अपने होने का एहसास कराया। यानी अनुभव का मतलब होता है कि देवी देवता हमें होने का एहसास कराते हैं अपने। जब हम किसी की पूजा करते हैं, किसी की साधना करते हैं, किसी का मंत्र जाप करते हैं, तो वो हमें अपने होने का एहसास कराते हैं कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो हम हैं। तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं जा रही, हम तुम्हारी सुन रहे हैं, हम अपने होने का एहसास तुम्हें कराएंगे। लेकिन ये सब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि 100 में से 99% लोग होते हैं जिनके साथ ये बंद हो जाता है होना। उनको देवी देवता फिर अपने होने का एहसास नहीं कराते। वो मंत्र जाप करता है, साधना करता है, लेकिन उसको होने का एहसास नहीं होता। दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। ऐसी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी इस टॉपिक के बारे में, चाहे आप सर्च करके देख लें यूट्यूब में, क्योंकि मैंने देखा है खुद कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। मैंने कई 2-3 वीडियो देखी, उन्होंने नहीं सही बताया। मैं बताता हूँ आपको सही जानकारी क्या है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी जानकारी आपको किसी ने दी होगी जो मैं दे रहा हूँ। ये जानकारी उनके लिए है सिर्फ जो कि मंत्र जाप करते थे, पूजा करते हैं, जिनको पूजा पाठ से लेना देना कोई नहीं, उसके लिए वीडियो नहीं है ये। या पूजा करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं ये वीडियो। जिनको इन चीज़ों में मतलब ही कोई नहीं है वो तो वीडियो क्लिक नहीं करना चाहिए उन लोगों को। वो लोग क्या करते हैं कि क्लिक करते हैं तो नाल ही छोड़ देते हैं वीडियो को। तो ऐसे लोग इस वीडियो को क्लिक ना क्या कीजिए। जिनको पूजा पाठ से लेना देना कोई नहीं है, वो अपने काम में मतलब मस्त रहे। ये उनके लिए सिर्फ वीडियो है जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई, जिन्होंने हमें सब्सक्राइबर किया हुआ है, वो लोग वीडियो देखें। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनको अनुभव होने बंद हो गए हैं। देवी देवता उनको होने का एहसास नहीं करा रहे अपने। पहले उनको मंदिर दिखाई देते थे, घंटियाँ दिखाई देती थी, देवी देवताओं के दर्शन होते थे, लेकिन अब ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। उन सब के लिए वीडियो बनाई है मैंने, जिनके साथ ऐसा बंद हो गया होना। लेकिन जो मंत्र जाप करते हैं, जिनके वो अनुभव हो रहे हैं, वो भी ये वीडियो जरूर देखें ताकि वो ऐसी गलती ना करें वो लोग भी। और दोस्तों, जब इंसान मंत्र जाप करता है ना, पूजा करता है, तो उसको देवी देवता अपने होने का एहसास कराते हैं। कोई भगवान शिव, अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे भगवान शिव की को पूजा करता है ना, तो भगवान शिव के अनुभव होते हैं कि लोगों को मंदिर पहाड़ दिखाई देते हैं। पहाड़ दिखाई देंगे, सर्प दिखाई देगा सपने में, डमरू दिखाई देता है, ओम दिखाई देता है। कईयों को भगवान शिव के दर्शन भी हो जाते हैं सपने में, जब वो नया नया पूजा करने लगते हैं। कोई महाकाली की पूजा करता है, उनको महाकाली की पूजा में ऐसा होता है कि उनको भयानक अनुभव होते हैं। कईयों को दबाव महसूस होता है सपने में, कोई दोबारा शी उनका ऐसा भी अनुभव, ये भी अनुभव ही है दोस्तों। दबाव महसूस होता है क्योंकि महाकाली की जब पूजा करता है ना इंसान को, कि ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर जो है वो महाकाली के भक्त हैं, उन्होंने हम सब्सक्राइबर किया है। क्योंकि महाकाली की पूजा में जब ऐसा होता है ना, वो डरावने अनुभव होते हैं थोड़े से, क्योंकि महाकाली एक शमशान की देवी है, इसलिए डरावने अनुभव होते हैं। उग्र देवी है, उनके भूत प्रेत जिनके साथ चलते हैं, कई शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, बड़ी से बड़ी शक्ति चलती हैं, नेगेटिव से नेगेटिव शक्ति चलती हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव शक्ति चलती है। हर शक्ति उनके अधीन है महाकाली के। और उनको अनुभव डरावने इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ जो शक्तियाँ, भयानक शक्तियाँ चलती हैं, वो आपकी परीक्षा लेने आती हैं दोस्तों। इसलिए आपको भयानक अनुभव होते हैं। सपने में खून दिखाई देता है, कटा हुआ सर दिखाई देता है, शमशान दिखाई देता है, जलती हुई चिता दिखाई देती है, सांप दिखाई देता है महाकाली की पूजा में भी। और महाकाली के दर्शन भी कई लोगों को होते हैं सपने में। ये सब किसी की भी आप पूजा करते हैं दोस्तों, पहला कारण जो आप लोगों को सबने बताया होगा कि आप किसी को बताते हैं, इसलिए आपका अनुभव बंद होते हैं। आप गुरु के अलावा आपका गुरु होता नहीं है, तो आप किसी दूसरे को बता देते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं, अपने घर वालों से शेयर कर देते हैं अनुभव, तो इसलिए आपको बंद हो। ये बात सही है, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो किसी ने नहीं बताई आपको। दोस्तों, जब आप किसी की पूजा करते हैं ना, तो वो आपको जब पूजा करते हैं, आप उनकी आपको अनुभव कराते हैं,
तो उसके बाद आपको फिर गलत काम नहीं करना चाहिए, भगवान की तरफ पूरा झुक जाना चाहिए, भगवान की तरह आपको बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप उस मार्ग पर नहीं चलते। आप जब कोई गलत काम कर देते हैं ज़िंदगी में अपनी भगवान की पूजा करते हुए, फिर भगवान समझ जाते हैं कि ये मेरे लायक नहीं है, ये इंसान मेरी पूजा के लायक नहीं है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूजा छोड़ देनी है दोस्तों मेरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि भगवान आपको अनुभव होने बंद हो गए तो आपको ये मत समझिए कि भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करेंगे, आपकी गलती को सुधारा जा सकता है। अगर आपको कोई आपने गलत काम किया है ना, तो उसका प्रायश्चित है, अनुभव आपको फिर से शुरू हो जाएंगे। जब आप उस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, अनुभव आपको फिर से शुरू होने जाएंगे। आपने कोई गलत काम, जैसे कि आप देवियों की पूजा करते हैं दोस्तों, माता काली की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 10 महाविद्याओं में से किसी की पूजा करते, देवियों की पूजा में खास करके ये वर्जित होता है दोस्तों कि आप किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती ना करें। कोई लड़की आपसे बात नहीं करती, आप किसी को मजबूर ना करें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। ये चीज़ें वर्जित होती हैं महाकाली की पूजा में, खास करके महाकाली की पूजा में दोस्तों, क्योंकि महाकाली बहुत ही उग्र देवी है। उनकी पूजा में ये वर्जित होती हैं चीज़ें। और किसी की भी आप पूजा करते हो तो गलत काम ना करें। जब आप कोई गलत काम कर देते हैं ना, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के साथ ठगी कर लेते हैं, फिर आपको अनुभव होने बंद कर देते हो जाते हैं, चाहे वो आप किसी की भी पूजा करते हैं। क्योंकि देवी का भक्त हो, देवता का भक्त हो, और वो किसी के साथ को गलत करे, ये उनको मंजूर नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपको वो अनुभव कराने फिर बंद कर देते हैं, आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अनुभव तब तक ये इंसान को होते हैं जब तक कि भगवान उस पर खुश होते हैं, फिर वो आपसे खुश नहीं होते। आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनके कारण आपको फिर वो अनुभव नहीं कराते अपने। इसलिए आपने गलत काम कर दिया है कोई, तो उसका आपने सुधार करना है। आपने आइंदा दोबारा से गलत काम नहीं करना कोई, ये आपने याद रखना है। ये पक्की निशानी है दोस्तों, जो मैंने सच बताया है आपको, कि आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती, आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ। क्योंकि भगवान का भक्त होकर आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ये चीज़ें इस मार्ग में वर्जित होती हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भगवान की पूजा छोड़ दें, ये नहीं कह रहा आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे वो पूजा छोड़ दें। पूजा आपने करते जाना है और कुछ अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करें, ताकि आप दोबारा ये काम ना करें, ये उसकी तौबा करें, कानों पर हाथ लगाएं। क्योंकि भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता दोस्तों। भक्त वो होता है जो किसी के साथ गलत ना करे, किसी का सिर्फ अच्छा सोचे, बुरा ना सोचे। भक्त वो होता है। भक्त होते हुए आप गलत काम करते हैं, ये उनको मंजूर नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं। जय महाकाली दोस्तों। बिल्कुल सच बात बताई है दोस्तों मैंने आपको, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं है। इस पर आप ध्यान दें। जय महाकाली। फिर से आपको अनुभव होंगे, फिर से आपको भगवान की पूजा के जो भी पूजा करेंगे आप अनुभव होंगे, मंत्र जाप करेंगे अनुभव जरूर होंगे आपको। पहले दिन से आपको अनुभव दोबारा फिर शुरू हो जाएंगे। अपनी गलतियों को सुधार करें। जय महाकाली।